हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। इससे पहले की जितनी भी वीडियो है वो मैंने सारी प्लेलिस्ट में डाल दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले 4.1 और 4.2 देखो, इसके बाद ये वीडियो देखो, तब आपको समझ में आएगी। तो चलो, पहला प्रश्न है, नीचे दी आकृति में कोणों के नाम लिखिए। यानी यहाँ पर हमें एक आकृति दी हुई है और इसके हमें कोणों के नाम लिखने हैं। तो पहले तो आप बताओ इसमें कोने कितने हैं। तो देखो, ये एक कोना हो गया है ना, एक, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी इसमें 4 कोण हैं। कितने कोण हैं? 4 कोण हैं। और 4 कोणों के नाम लिखने हैं। पहले तो कोण होता क्या है, तो देखो यहाँ पर एक शीर्ष है ना, एक बिंदु है। इस बिंदु से जब 2 किरणें निकलती है, कितनी किरणें? 2 किरणें। तो इन दोनों के बीच जो झुकाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो यहाँ पर ये किरण इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है, और इन दोनों के बीच में ये झुकाव है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? कोण बन गया। और इस आकृति में कितने कोण हैं? 4 कोण हैं। अब कोण को लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। कोण को कैसे लिखते हैं, है ना। तो कोण को लिखने के लिए, जैसे मुझे इस कोण ए को लिखना है, ठीक है, तो मैं कोण ए को 2 तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो मेरा उत्तर हो जाएगा कोण ए, ऐसा एक निशान बनाओ, इसका नाम है कोण, फिर यहाँ कर दो ए, ठीक है। तो ये मैं किसको बता रहा हूँ? कोण ए को बता रहा हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखना पड़ेगा कि भैया कोण, जैसे मान लो मेरे पास 2 किरणें इस प्रकार से, ठीक है, और ये कोण है, और यहाँ पर मान लो एक पॉइंट इधर है और 3 पॉइंट है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। मुझे बताना है कोण ए क्या होगा। तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा ए कहाँ आ रहा है? बीच में, है ना। तो कोण हमेशा बीच में आता है। कोण हमेशा किस में आता है? बीच में। तो जैसे मान लो मुझे कोण ए बताना है, तो ए को आप बीच में रखो। फिर इधर क्या है? बी। तो आप चाहो तो बी इधर लिखो और सी इधर लिखो। तो ए कहाँ आ गया? बीच में। तो जो बीच में आता है, फिर यहाँ कोण का निशान लगा दो। तो जो बीच में आता है हम उस कोण को बताते हैं। तो बीच में यहाँ ए है, तो इसका मतलब हम कोण ए की बात कर रहे हैं। तो अब मुझे यहाँ इधर इस साइड में कोण एक बताना है कि ए क्या होगा। तो देखो, ए बीच में रखना है अपने को। मैंने ये कोण की आकृति बनाई, यहाँ मैंने ए लिख दिया, ठीक है। अब ए के इस साइड में आपकी मर्जी हो तो बी रखो और इस साइड में डी रखो, कुछ भी रखो चलेगा। तो एक तरफ हमें रखना है डी और एक तरफ हमें रखना है बी। तो ये कोण क्या बना? डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी, कोण डी ए बी। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ए की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आई? तो या तो आप कोण ए ऐसे लिखो या कोण डी ए बी ऐसे लिखो। तो ये एक कोण हो गया। अब हम डी लिखेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कोण डी या कोण, हमें बीच में रखना पड़ेगा डी को, है ना। तो डी को बीच में रखते हैं। फिर इधर क्या है? ए, तो ये ए हो गया। इधर क्या है? सी, तो इधर ये सी हो गया। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? कोण ए डी सी। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? इस कोने की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर कोण सी, या तो ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो कि भैया सी बीच में रहना चाहिए, तो कोण सी बीच में आ गया। इधर क्या है? डी, इधर क्या है? बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोण बी सी डी, उल्टा भी लिख सकते हो ना, दोनों ही सही है। चलो, फिर हमारा कोण बी, तो कोण बी को या तो ऐसे लिखो या हो जाएगा ये ए बी सी, बीच में आया बी, है ना। कोण ए बी सी, ये ए से चल रहे अपन, ए फिर बी फिर सी, यानी यहाँ बी बीच में आया तो हम कोण बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो, पहला का उत्तर बताना है अपने को, इस आकृति में कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित है। तो पहले हम कोण डी ओ ई को ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप डी को पकड़ो, डी ये रहा, ठीक है। फिर डी ओ ई, तो डी ओ ई यानी ये इस कोण की बात कर रहा है, डी ओ ई। अब इस कोण के अंदर जो बिंदु है वो हमें बताना है। तो देखो, ये बी बिंदु और ई बिंदु तो इस किरण के ऊपर है ना। तो ये अंदर तो है नहीं। अंदर कौन है? ये ए बिंदु है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बिंदु ए, बिंदु ए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोण डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित है, कौन है? बिंदु ए स्थित है, ठीक है। फिर बी, कोण ई ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित, यानी बाहर की ओर जो स्थित है,
तो कोण EOF, तो ये EOF, तो इस कोण के जो बाहर बिंदु है वो हमें बताने हैं। तो अगले प्रश्न में कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित है ना, तो ये EOF इस कोण के बाहर, इस कोण के बाहर, तो बाहर देखो एक तो C है, एक A है और एक D है, तो 3 बिंदु इस कोण के है ना, यानी इधर इसके बाहर जो है, इस पूरे के बाहर वो बिंदु हमें बताने हैं। ये पूरा कोण होगा हमारा, ठीक है। तो इसके बाहर कौन है, C, A और D, तो बिंदु C, A और D, ये तीनों बिंदु क्या है, बाहर है ना। फिर EOF पर स्थित, तो यहाँ पर कोण EO और F, इस पर स्थित बिंदु हमें बताना है कि इस पर स्थित कौन कौन है, तो इस लाइन पर जो स्थित है वो हमें बताना है। तो B, E और F ये तीनों ही इस पर स्थित है। तो बिंदु, एक बिंदु तो हो गया B, E और F, B, E और F, ये तीनों बिंदु जो है इस कोण पर स्थित है। एक बिंदु और है जो इस कोण पर स्थित है, वो है O, है ना, ये भी तो इस पर स्थित है, तो यहाँ हमें O भी लिखना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिससे उसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो हमें दो ऐसे कोण बनाने हैं, ठीक है, जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ, यानी दोनों के लिए एक ही होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों के लिए एक ही होना चाहिए। तो ऐसा बिंदु हम बनाने की कोशिश करें तो देखो, जैसे मान लो मैंने एक चित्र बनाया, यहाँ पर ए का चित्र मैं बना रहा हूँ, तो मान लो मैंने एक ऐसा चित्र बनाया, ये आपके एक कोण हो गया और इसके अंदर एक कोण और हो गया, तो ये एक कोण और ये दूसरा कोण, ठीक है। अब इन दोनों के लिए देखो, ये बिंदु जो है वो एक ही है। अब इसका मैं नाम लिख देता हूँ, तो यहाँ हम पॉइंट लगाते हैं कि ये बिंदु हो गया मान लो A, ये हो गया A, B और C। तो इस आकृति में देखो, एक तो कोण आपका है AOB, है ना, AOB, तो इसमें एक बिंदु है O, यानी ये इसका कोण हो गया। दूसरा है आपका BOC, तो इसके लिए भी ये आपका बिंदु O हो गया। तो एक इसमें जो कोण है, एक बिंदु जो है वो उभयनिष्ठ आ रहा है। अब हम B का चित्र बनाएंगे, तो इसमें देखो, उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, है ना। पहले तो हमें एक बिंदु उभयनिष्ठ बताना था, अब मुझे दो ऐसे कोण बनाने हैं जिनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो हमें दो बिंदु उभयनिष्ठ बताना है, तो इसी चित्र में हम दो बिंदु उभयनिष्ठ बना सकते हैं। कैसे, कि मान लीजिए कि ये आपका एक किरण हो गई, ये दूसरी किरण हो गई और ये तीसरी किरण हो गई। यहाँ बिंदु O है, यहाँ बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है और यहाँ पर बिंदु C है। तो अब देखो, एक बिंदु आपका O है ना, और एक बिंदु B है। तो ये दोनों बिंदु जो है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कोणों में दो उभयनिष्ठ बिंदु है। बात आई समझ में, भाई दो अलग अलग कोण बनाने अपने को, तो एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया। अब मुझे दो बिंदु बनाने हैं, तो एक बिंदु ये हो गया, दो बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये हो गया और दोनों उभयनिष्ठ है ना। तो ये आपके B के लिए दो बिंदु उभयनिष्ठ O तथा B, ये आपका उत्तर। और इसमें बिंदु O, केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु चाहिए तो बिंदु O, दो चाहिए उभयनिष्ठ अलग अलग तो O और B, ठीक है। तो B का उत्तर भी हो गया। अब C का उत्तर बताना है। अब इसमें हमें तीन बिंदु चाहिए, तो चित्र तो हमारा यही हो जाएगा, है ना, चित्र तो यही हो जाएगा। ये मान लो जी O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और C हो गया। अब इसके अंदर हम एक बिंदु ले लेते हैं D, ठीक है। तो देखो, इस लाइन पर तीन बिंदु O, D और B, ये दो अलग अलग कोण में तीन उभयनिष्ठ बिंदु हो गए। तो कौन कौन, बिंदु O, D और B, ये तीन अलग अलग उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएंगे। अब D का उत्तर देखो, तो D में इसमें हमें चार बिंदु चाहिए, तो यही आकृति ले लो आप और इसमें चार बिंदु बना दो, ठीक है। कि ये हो गया O, ये हो गया A, B, C, ये हमारा D और इसके अंदर एक और ले लो E। तो यहाँ चार बिंदु उभयनिष्ठ हो जाएंगे। कौन कौन से, बिंदु O, E, B और D, ये हमारे चार अलग अलग बिंदु हो जाएंगे। फिर अगला है, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, तो यही चित्र आपका A, यही चित्र आपका काम आ जाएगा।
तो देखो इसमें एक उभयनिष्ठ, इसमें कितनी किरण है, इससे हम किरण कहते हैं। ये 1 2 और 3 इसमें किरणें हैं। और 3 में यहाँ जो ये दूसरी किरण है वो इस कोण में भी है और इस कोण में भी है, इसका मतलब ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ए ही डी का उत्तर है। तो आप डी में भी ये चित्र बना के समझा देना कि इसमें एक किरण उभयनिष्ठ है। कौन सी किरण, किरण ओ बी, इसका नाम क्या है, ओ बी, ये आपकी किरण होगी। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।